My dear students, myself Vijay Misra, as a teacher of St. Xavier High School, Standard 1 math teacher. So I know very well that you all are fit and fine at your home due to so long term till 1 year we are facing so many problems about the coronavirus, and we are still safe at your home and complete all the tasks whatever given to you through online class. So we already complete up to math page number 90, and whatever hard copy we all of it provide you, that you did at your school copy, I know, and I think so that you all of us can understand, can get a vast knowledge about math still up to date, up to page number 90. That is addition, subtraction, multiplications, टेबल चार्ट, टेंशन वंस, रोमन नंबर वगैरह वगैरह व्हाटएवर इट इज जो मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ. सो देयर इज नो वे टू वेस्ट टाइम्स टुडे. आई थिंक सो वी ऑलरेडी कंप्लीट अप चैप्टर, कंप्लीट अवर बुक, एंड sometimes I am giving you the hard copy to revision work. So today we are the last day, and for online class of math, standard 1 math. So there is okay, let's start and continue our classes, online class. This is our standard 1 brilliant composite mathematics, and this is the page number 91, जो कि मैं आप लोग ऑलरेडी पढ़ा चुका था, मैं आप लोग समझा चुका हूँ, इसको प्रॉब्लम नहीं है. मल्टीप्लिकेशन जो मैं आप लोग करा चुका हूँ, इसको आपको आप लोग खुद करना है. ओके, 5 इंटू 1 5, 1 इंटू 5 इक्वल टू 5, 1 इंटू 4 इक्वल टू 4, या 2 इंटू 0 इक्वल टू 0, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 2 जा 0, 0 4 जा 0, जो मैंने आप लोग सिखाया था. तो ये जो प्रोसेसिंग ऑफ मैथमेटिक्स मल्टीप्लिकेशन टेबल 1 जो मैंने आप लोग सिखाया था, बोला आपका देखो मान लो टेबल 2 जो मैं आप लोग को सिखाया था, जो वही चीज़ इसमें है और कुछ नहीं है. इसको आप लोग घर में प्रैक्टिस कर लेना. और वही चीज़ है आपका जो टेबल 5 है. मैं तो आप लोग को टेबल आप लोग 20 तक भी आप लोग को कर चुका हूँ, समझा चुका हूँ. तो यहाँ पर देखो कुछ नया चैप्टर दिया गया है जो कि वो भी मैं आप लोग करा चुका हूँ. डेज ऑफ द वीक. ए वीक हैज 7 डेज. सप्ताह के 7 दिन होता है. द नेम ऑफ द डेज ऑफ द वीक इन ऑर्डर आर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. Monday is the first day of the week, Tuesday is the second day of the week, Wednesday is the third day of the week, Thursday is the fourth day of the week, Friday is the fifth day of the week, Saturday is the sixth day of the week, Sunday is the last day of the week. This is the 7 days जो कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जो आप लोगों को मैं ऑर्डिनल नंबर पढ़ाया था उसी में यहाँ पर डाला गया है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हिच इज द फिफ्थ डे ऑफ द वीक? फ्राइडे इज द फिफ्थ डे ऑफ द वीक. व्हिच इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक? मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक. व्हिच इज द फोर्थ डे ऑफ द वीक? थर्सडे इज द फोर्थ डे ऑफ द वीक. इस तरह से आपको इसको पूर्ण करना है. तो टुडे इज आज का दिन देना, जिस दिन आप इसको पढ़ोगे. टू इफ टुडे इज फ्राइडे देन टुमारो विल बी व्हाट? सैटरडे. yesterday was, today is Friday, yesterday is Thursday. Which day lies between Friday and Sunday? फ्राइडे संडे बीच में कौन है? फ्राइडे और संडे के बीच में आता है क्या? सैटरडे. Which day lies between Monday and Wednesday? Tuesday आता है. Which day lies between Tuesday and Thursday? Wednesday आता है. Fill in the blanks. There are days in a week. 7 days in a week. This is the last day of the week. Last of the week. Sunday is the last day of the week. Monday is the days of the Monday is the second day of the week. इस तरह से वही चीज़ ही आपको इसको आपको पूर्ण करना है और इसको याद भी करना है, क्योंकि इस तरह से एग्जाम में आ सकता है. उसका मंथ ऑफ द ईयर. तो ए ईयर है जो 12 मंथ्स. द नेम ऑफ द मंथ इन ऑर्डर इज गिवन बिलो. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. तो सेम प्रोसेस. जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, फरवरी इज द सेकंड मंथ ऑफ द ईयर, मार्च इज द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर, अप्रैल इज द फोर्थ मंथ ऑफ द ईयर. इस तरह से आप लोग क्या किया, इसको आपको याद करना है. मेन चीज क्या है? देयर आर 365 डेज इन ए ईयर. वी नो दैट इज हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन ईयर? देयर 12 मंथ्स. व्हिच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, व्हिच इज लास्ट मंथ ऑफ द ईयर. ये सब आप लोग खुद कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी मैं आप लोग को बहुत बार पढ़ा चुका हूँ. जीके में ही पढ़ाया गया है और अदर सब्जेक्ट में पढ़ाया गया है. व्हिच मंथ लाइज बिटवीन अगस्त और अक्टूबर. दिस सेम थिंग से इसको आपको बुक में कंप्लीट कर लोगे इसको. सो कॉपी में करने की जरूरत नहीं है. उसके बाद इंडियन करेंसी. We have coins of the following denominations. 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा. ये बहुत पहले की बात है, जब हम लोग पापा के समय का था. 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा
1 रुपी मतलब 100 पैसा, 2 रुपीज़ मतलब 200 पैसा, 5 रुपी मतलब 500 पैसा। तो वी हैव द फॉलोइंग कन्वर्शन फॉर ए रुपी। 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसा, 1 रुपी इक्वल टू 52 पैसा, 1 रुपी इक्वल टू 25 पैसा, 1 रुपी 10 पैसा, 1 रुपी इक्वल टू 5 20 पैसा, 1 रुपी इक्वल 4 25 पैसा, 1 रुपी इक्वल 2 50 पैसा कॉइन्स। तो राइट द वैल्यू ऑफ द ईच कलेक्शंस। तो यहाँ पर तो कलेक्शन किया गया है। तो यहाँ पर देखो जैसे कि 25 पैसा, 20 पैसा और 45 पैसा प्लस 50 95 पैसा, 10 10 20 10 30 ये आपका है 30 60 पैसा, 20 पैसा प्लस 20 पैसा 40 पैसा प्लस 25 पैसा 65 पैसा ये लिखना है आपको। 10 10 20 10 30 10 40 10 50 10 60 10 70 ये आपका 80 90 100 मतलब 100 पैसा, मतलब 100 पैसा मतलब कितना हुआ 1 रुपीज़। इस तरह से इसको आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है, जो वही गिन के आपको लिखना है। यहाँ पर कितना पैसा हो रहा है उसको गिन के लिखना है। उसे 1 यहाँ पर देखो कुछ चार्ज दिया हुआ है। 70 पैसा कार है, 30 पैसा बैग है, 15 पैसा नाइफ है, 50 पैसा आपका बैग पैसे आपका बुक है, 10 पैसा बोतल वाटर बॉटल है, 25 पैसा बॉल है, 15 पैसा फूल है, 40 पैसा डॉल है। तो यहाँ पर 1 कार प्लस 1 बॉटल इक्वल टू 70 प्लस 10 पैसा। 1 कार का 70 पैसा और एक बोतल का है 10 पैसा। तो कितना हो 10 प्लस 7 प्लस 70 प्लस 10 हो गया 80 पैसा। 1 फ्लावर प्लस 1 टॉय, 1 फ्लावर 15 पैसा, 1 टॉय 45 पैसा। तो यहाँ पर 15 प्लस 45 लिखोगे कितना होगा 45 प्लस 15 45 50 60 पैसा। इस तरह से इसको आपको कंप्लीट करना है 105 पेज में। उसके बाद आते हैं आपका देखो यहाँ पर वही मैच द गिवन शेयर ऑफ द कैबिंग इक्विवेलेंट वैल्यू। इक्विवेलेंट वैल्यू में जो आता है उसका मैचिंग करना है। वह तो 50 पैसा 1 रुपीज़ प्लस 1 रुपीज़ का 2 रुपीज़, 1 रुपीज़ प्लस 2 रुपीज़ प्लस 2 रुपीज़ मतलब 5 रुपीज़ खींचना है, इससे खींचना है। 25 पैसा 25 पैसा प्लस 50 पैसा मतलब 100 पैसा मतलब 1 रुपीज़ है। तो इस तरह से मैचिंग करना है इसको। आवर करेंसी नोट, ये आप नोट सब देख चुके होंगे, देखे होंगे, मम्मी पापा से भी पापा को बोलना है सब नोट दिखाएंगे घर में। स्पेसिमेन नोट ये सब है, ओरिजिनल नोट आप पापा मम्मी दिखाएंगे। 1 रुपीज़ है, 2 रुपीज़ है, 5 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ है, 20 रुपीज़ है, 50 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है, 500 रुपीज़ है, 2000 रुपीज़ है। तो ये आपका रुपीज़ नोट है, आप घर में थोड़ा देख लेना इसको। उसका रहता है आपका क्लॉक। लुक एट द बिलो गिवन फिगर, दिस इज अ क्लॉक। ये आपका क्लॉक है। ये क्लॉक में टोटल कितना है 12 आवर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ठो क्या आपका 12 संख्या है। तो 12 संख्या ये आपका जो दिस इज द मिनट, ये आपका जो है घंटा है, जो आपका मिनट घंटा है या घंटा मतलब मिनट हैंड आवर हैंड। तो यहाँ पे देखो टोटल 12 नंबर ऑफ द ऑन द डायल क्लॉक। ए क्लॉक हैज 2 hands, एक शॉर्ट हैंड एंड आवर हैंड, शॉर्ट हैंड आवर हैंड। शॉर्टर हैंड कौन है वो आवर हैंड कहते हैं। लॉन्गर हैंड क्या है ए मिनट हैंड है। हाउ टू सी द टाइम इन द क्लॉक शोन अबव द शॉर्टर हैंड इज एट 9 एंड द लॉन्गर हैंड इज एट 12। वी कैन सी द टाइम 9 o'clock। मतलब जहाँ पर आवर हैंड है यहाँ पर, या मिनट हैंड मतलब यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक आपका 5 मिनट होता है, यहाँ से आपका 5 मिनट होता है, यहाँ से आपका 5 मिनट होता है, यहाँ से आपका 5 मिनट। इसी तरह से आप गिनेंगे तो 12 12 5 जा 12 5 कितना हो गया आपका 60। तो 60 मिनट मतलब एक से मिनट कांटा जब पूरा घूम के यहाँ से यहाँ तक आ जाए तो आपका 1 आवर हो जाता है, क्योंकि 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। ओके, तो यहाँ पर आप लोग और भी मैंने आप लोग को मॉन्टेसरी 3 में इस बारे में और भी बहुत कुछ पढ़ाया था कि घंटा आपको क्लॉक दिखाया था, क्लॉक में समझाया था। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर कुछ राइट द टाइम टू विच क्लॉक इज गिवन सोच। यहाँ पर देखो 9 o'clock होगा, 9 o'clock होगा, यहाँ पर 4 o'clock होगा, यहाँ पर आपका 2 o'clock होगा, यहाँ पर आपका 8 o'clock होगा, यहाँ पर 11 o'clock होगा। तो इस तरह से आपको इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद चलते हैं, आपका थोड़ा सब कुछ दिया हुआ है। प्रियंका गेट्स अप टू डैश o'clock कितना 6 o'clock है। इस तरह से आपको सी टेक्स आर ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock है। इस तरह से इसको आपको कंप्लीट करना है। सर्किल स्क्वायर रेक्टेंगल ट्रायंगल में मॉन्टेसरी में पढ़ाया था। सर्किल क्या है, स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल ट्रायंगल में आप लोग को कराया था, वही चीज़ दिया हुआ है और कुछ नहीं।
राइट द शेप ऑफ ईच ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। ये आपका सर्कल है तो ये आपका क्या होगा, ट्रायंगल होगा। ये आपका क्या होगा, ये रेक्टेंगल होगा, तो मिला इसको रेक्टेंगल होगा। ये तो इसका ये ट्रायंगल होगा। ये सर्कल है, ये आपका क्या है, ये आपका रेक्टेंगल आएगा। ये आपका क्या होगा, स्क्वायर होगा। पूरा मिला लो इससे से। ये आपका ट्रायंगल होगा, ये आपका रेक्टेंगल होगा, ये आपका सर्कल होगा। इसे सब करना है। तो यहाँ पर देखो सॉलिड इन डिफरेंट शेप गिवन बिलो, क्यूबॉइड, स्फेयर, क्यूब, सिलेंडर, कोन। इसे से पढ़ना है इसको। कौन सा क्यूबॉइड हो रहा है इसको मैच भी कर लेना, ठीक है। स्पेयर्स, क्यूब्स, सिलेंडर जो है, कौन है, ये सब आइटम है। कल इसको समझना है जो कि आपको स्टैंडर्ड 1 में आपका काम आएगा। तो इसका उसी तरह से इसको आपको मैचिंग भी करना है। ओके, मैच करके कंप्लीट करना। ओके, हैव ए नाइस डे। एंड मैं आप लोग को इसमें हार्ड कॉपी कुछ नहीं देने लगा, आप लोग बुक में कर लेना। और ध्यान रहे जो भी टास्क आपको दिया जा रहा है उसको आप कंप्लीट भी करना। और मैं एवरी वीक एक रिवीजन वर्क टास्क देते रहूँगा टिल फाइनल एग्जाम तक। हैव ए नाइस डे, बाय, बेस्ट ऑफ लक बेटा।